BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि बच्चों आपने देखा, आज की कक्षा है छठी। आज का विषय सामान्य विज्ञान और आज का हमारा पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। पोषण और आहार भाग पहला। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हमारे भोजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन होता है, अर्थात कार्बोज पदार्थ, वसा युक्त और प्रोटीन जैसे घटक वाले पदार्थ और घटक पर हम आज चर्चा करेंगे। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चर्चा चूँकि हमारे पोषण और हमारे आहार, खाद्य पदार्थ, भोजन की हो रही है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? रोज़ जब भूख लगती है तो गर्मा गर्म थाली में, या यूँ कहें गर्मा गर्म भोजन हमारी मम्मी थाली में परोसती है और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, कभी आपने ध्यान दिया है? तो उसमें रोटी है, सब्जी होता है, दाल होती है, देख रहे हैं ना, अचार है, नींबू है, सलाद है। तो विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ एक ही थाली में परोसकर हमारी मम्मी हमें देती है। उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह भी कुछ अलग तरीके का खाद्य पदार्थ है। खासकर यह साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के लोग इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। और यह केले के पत्ते पर परोसा गया है, जिसमें मेंदू वड़ा भी है, केला है, रसम है, चावल है, देख रहे हैं, 2-3 तरह की सब्जियां हैं, अचार है। तो ये सब खाद्य पदार्थ, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारे देश में प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति हमारे देश की। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। यह एक थाली है। जब आप होटल में जाते हैं, जब भी थाली मंगाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की इस तरह से छोटी छोटी कटोरियों में खाद्य पदार्थ परोसा जाता है। चावल, दाल, कढ़ी, सब्जी,
देख रहे हैं ना, खीर, बासुंदी, गुलाब जामुन यानी मिठाई भी है साथ में। तो हम बहुत विविध तरह के भोजन का सेवन करते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो वनस्पतियों अथवा प्राणियों से प्राप्त होते हैं। कुछ कच्चे खाए जाते हैं, कुछ को ऊष्मा देकर पकाया जाता है। फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, विविध प्रकार के ये खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हम करते हैं अपने भोजन में। आप पहचाने गए होंगे, फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, दूध है, दही है, श्रीखंड है। इसके अलावा जब हम ये भोजन करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है क्या, जो भी खाद्य पदार्थ अभी तक देखा आपने, हम ऐसे ही खा लेते हैं या उस खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें कुछ और पदार्थ डालते हैं। हम उसमें थोड़ा नमक भी डालते हैं, थोड़ा मसाला डालते हैं, थोड़ा और भी पदार्थ डालते हैं जिसके कारण वह और अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। तो आप इस पदार्थ को पहचानिए, क्या है? यह है लौंग। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो भी पदार्थ आएंगे उसका नाम आप स्वयं बोलेंगे देखते हुए। 2 चित्र हो गया। दूसरा क्या है? ये चीकू। ये क्या है? मुर्गी और चूजा। कच्ची कैरी, आम, इमली, ककड़ी या खीरा। ये है सूर्यमुखी। ये किस काम आता है? यह तेल बनाने के काम आता है। उसके बाद है करेला। ये क्या है? काली मिर्च। यह है बाजरा, अंडा, मूली, ज्वार, मिर्च, मूंगफली, नींबू। ये क्या है? तिल, गेहूं, दूध। यानी कितने विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो अनाज के रूप में हैं, फल के रूप में हैं, सब्जी के रूप में हैं और हम इनका सेवन करते हैं। कुछ मसाले के रूप में भी हैं, कुछ का तेल बनाया जाता है। तो ये सब मिला जुला के हम अपने आदत, अपनी परिस्थिति अनुसार भोजन तैयार करते हैं। और ये है कुछ खाद्य पदार्थ जिन्हें हम सामान्य तौर पर बिना ऊष्मा दिए, बिना पकाए हम उसको कच्चे ही सेवन करते हैं। तो आप बाजार जाते होंगे तो यह नज़ारा दुकान में अवश्य देखते होंगे। यह दृश्य दिखाई देता है कि किराने की दुकान में बोरियों में भर भर कर बहुत विविध प्रकार के अनाज रखे गए होते हैं और वहीं बगल में सब्जी मंडी में आपको विविध प्रकार की सब्जियां दिखाई देती हैं और इतनी भीड़ रहती है। आखिर ये सब क्या है? ये किस लिए है? तो निश्चित है ये हमारे अपने लिए है, भोजन करने के लिए। भूख लगती है तो खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए इन सभी घटकों की आवश्यकता होती है। अनाज की ज़रूरत पड़ती है, साग सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है और यह सब सामान हम दुकान से, बाज़ार से खरीद लाते हैं। तो अनाज, सब्जियां, ये सभी हमारे भोजन का हिस्सा है किसी न किसी रूप में। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारे फल आप पहचान रहे होंगे कौन कौन से हैं। ज़रूर नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो कटहल, आम, चीकू, अमरूद, तरबूज, केला, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, जामुन जैसे फल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
उसी प्रकार प्राणीजन्य पदार्थ अर्थात प्राणियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो दूध, उसके बाद अंडे और दूध से बनने वाले पदार्थ, मक्खन इत्यादि, ये सब भी हमारे भोजन का हिस्सा हो जाते हैं। तो हम भोजन करते क्यों हैं? भूख लगती है इसलिए। तो भूख लगती क्यों है? मतलब हमारा जो शरीर है वह जब वृद्धि करता है, बढ़ता है, उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, ताकत चाहिए काम करने के लिए। तो हमें फिर वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करना पड़ता है। जैसे जैसे ऊर्जा खत्म होती जाती है हमें भूख लगती जाती है। इन सब के अलावा बच्चों कुछ और भी अनाज है जिनको हम भिगाकर अंकुरित करके उसका सेवन करते हैं। यह भी बहुत ही फायदेमंद, लाभदायक आहार है जिसे हम अंकुरित आहार भी कहते हैं। यह पहचान रहे कौन कौन सा है ये? यह है चना, अंकुरित चना, मूंग, गेहूँ, मटर भी होते हैं, सेम होते हैं, तमाम तरह के अनाज हैं जिनको हम अंकुरित करके उसका सेवन करते हैं, सब्जी बना के उपयोग भी करते हैं, कच्चे भी खाए जाते हैं। तो कच्चे के रूप में सलाद, अलग अलग तरीके की सलाद जिसमें सब्जियां होती हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, नींबू, नमक, मिर्च और कुछ मसाले, गाजर, मूली, प्याज। तो अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग तरह के सलाद बनाए जाते हैं और हम बड़े ही चाव से इसका सेवन करते हैं। यानी भोजन कितने प्रकार के हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ गया देखकर ही। तो अंकुरित अनाज, कच्ची सब्जियां से मिलकर सलाद बनाया जाता है और हम इसका बहुत चाव से सेवन करते हैं। तो ये सब जितने भी आहार है हम ऐसे ही नहीं खा सकते। हमें खाते समय यह ध्यान रखना होता है कि वह पौष्टिक रहे। पौष्टिक मतलब उसके खाने से हमें कोई नुकसान न पहुंचे और हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा बराबर मिलती रहे। तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। आपके किचन में देखा होगा आपकी मम्मी ये बराबर ध्यान रखती है कि जो भी खाद्य पदार्थ बने वह गंदा ना हो, दूषित ना हो और वह अधिक पक न जाए, जल न जाए। ऐसा होने से क्या होगा, जो हमारा भोजन है और भोजन की जो पौष्टिकता है वह खराब हो जाएगी, जिससे हमें उस लाभ मिलने के बजाय हमें बीमारी हो सकती है, यानी नुकसान हो सकता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर भोजन को आवश्यकता अनुसार पकाया जाता है और उसका सेवन किया जाता है। तो साफ सुथरा जगह पर और सही मात्रा में उसका पकाया जाना यह भी बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण बात है। तो हम भोजन करते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन भोजन करने से हमें वास्तव में लाभ क्या होता है? तो देख रहे हैं ये चित्र, आप देख रहे हैं ये व्यक्ति है एकदम दौड़ता हुआ, काम करता हुआ ऊर्जावान व्यक्ति, और यह इस तरह के भोजन को करता है तो उसके शरीर में तंदुरुस्ती, ऊर्जा मौजूद रहती है और वह ढेर सारा काम कर लेता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और जो भी दिन भर के काम होते हैं वह अच्छी तरह से कर लेता है, अगर उसने सही तरह से भोजन किया है तो, सही तरह का भोजन किया है तो भोजन
के जो घटक हैं, भोजन और उसके घटक, बच्चों ध्यान रखो, भोजन तो बहुत प्रकार के देखे हमने, उसके घटक लिमिटेड है, यानी हम खाते हैं बहुत प्रकार के भोजन, लेकिन उनमें से प्राप्त होने वाले जो घटक है वह 6 ही प्रकार के हैं सामान्य तौर पर। उन्हीं 6 प्रकार के घटकों से हमारे शरीर में विविध प्रकार की कार्यक्रियाएं होती हैं और हमारी वृद्धि होती है। तो भोजन के घटक से क्या लाभ होता है? तो कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, शरीर का वृद्धि और विकास होता है, हमारा शरीर आकार बढ़ता है, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं, मतलब बीमार नहीं होते हैं, शरीर निरोगी रहता है अगर हमने सही मात्रा में सही तरीके का भोजन किया है और उसमें सभी घटक हमें मिलते हैं। तो उसी प्रकार इन घटकों के साथ और एक घटक है, सबसे सस्ता घटक, वह है पानी। वह भी हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर निरोगी रहता है और व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से अपना कार्य करता है। हम जानते हैं ना, हमें भी प्यास लगती रहती है, इसका मतलब पानी का हमारे शरीर में बहुत उपयोग है, इसलिए हमें बार बार प्यास लगती रहती है। तो यह भी एक भोजन का ही घटक हो गया, पानी। चलिए हम चलते हैं, चर्चा करते हैं कि पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है। हम बार बार कहते हैं हम भोजन करते हैं, भोजन के घटक मिलते हैं, घटक अच्छे होने चाहिए, सभी घटक होने चाहिए। तो यह पोषण और पोषक तत्व है क्या, विज्ञान की भाषा में हम चर्चा करेंगे। तो सजीवों द्वारा, सजीव मतलब हम मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, भोजन और पानी ग्रहण करके, यानी हम जो भी भोजन और पानी लेते हैं विविध कामों में उपयोग करते हैं उसका। हम भोजन लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं और शरीर भी अंदर अंदर कुछ काम करता है उसकी ऊर्जा से। तो अगर यह काम सही तरीके से हो रहा है तो हम कहते हैं कि पोषण हो रहा है। लेकिन अगर हम पत्थर खा लें, लकड़ी खा लें, तो पेट भर जाएगा, हमने खाना तो खा लिया, लेकिन क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्या हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर पाएगा, निरोगी रह पाएगा? नहीं। इसका मतलब हमें पोषण नहीं मिला, भोजन मिला लेकिन पोषण नहीं हुआ हमारा। तो विविध कामों के लिए उपयोगी खाद्य घटक, समझ में आया बच्चों? उपयोगी को ही पोषक तत्व कहते हैं। अगर हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, पेट भर गया, लेकिन हम उससे बीमार हो जाते हैं, तो वह हमारे लिए पोषक तत्व नहीं है, उसके द्वारा मिलने वाला घटक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें ऐसे खाद्य पदार्थ को खाना चाहिए जिससे क्या मिले, जिससे हमें उपयोगी खाद्य घटक या पोषक तत्व प्राप्त हो सके। तो उपयोगी खाद्य घटक को ही पोषक तत्व कहते हैं। जब भी हम पोषक तत्व कहेंगे, इसका मतलब हमारे भोजन से मिलने वाले उपयोगी खाद्य घटक ही होते हैं। तो उपयोगी खाद्य घटक आखिर या पोषक तत्व हैं कौन कौन से? तो सामान्य तौर पर जितने प्रकार के हम भोजन करते हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग खाते हैं, हजारों तरह के व्यंजन होते हैं, उनसे हमें सामान्य तौर पर 6 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। एक है कार्बोज, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज, पांचवा है जीवन सत्व और छठा है तंतुमय या रेशेदार पदार्थ। तो पहला है कार्बोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स, प्रोटीन जिसे प्रोटीन कहा जाता है, खनिज मिनरल्स होते हैं, जीवन सत्व मतलब जिसे विटामिन कहते हैं, और तंतुमय पदार्थ अर्थात फाइब्रस जो भोजन होते हैं खाद्य पदार्थ वह। तो इन्हीं 6 घटकों को प्राप्त करने के लिए, 6 पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हम विविध प्रकार के
स्वादिष्ट भोजन करते हैं। तो ये क्या सारे के सारे घटक हमें बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कुछ घटक हमें ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, कुछ घटक की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को। तो कुछ घटक ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता सामान्य रूप से अधिक होती है, जैसे वह घटक है कार्बोज नामक पोषक तत्व। इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हम ज़्यादा मात्रा में अनाजों का सेवन करते हैं। गेहूँ चावल ये सब खाते हैं ना, ज़्यादा पेट भर के खाते हैं, तो उससे हमें कार्बोज और प्रोटीन मिलते हैं साग सब्जी अंकुरित अनाज से। तो ये ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में होता है, और ऊर्जा हम काम करने से ख़त्म कर देते हैं, तो फिर से इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार वसा जो बचा और खनिज जीवन सत्व तंतुमय पदार्थ, ये इनकी आवश्यकता सामान्य रूप से कम पड़ती है। तो कम अधिक मिलाकर हमारे पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए। तो कम मात्रा में किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो जो मिनरल है, खनिज है, वह थोड़ी मात्रा में पड़ती है। जैसे कि नमक है, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, है ना। हम पेट भर के नमक तो नहीं खा सकते, लेकिन नमक ज़रूरी भी है, तो नमक थोड़ी मात्रा में। उसी तरह विटामिन्स, यह हमारे भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। उसी प्रकार वसा यानी फैट युक्त पदार्थ की ज़रूरत भी पड़ती है कम मात्रा में। अधिक फैटी पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ खाएंगे तो हमारा शरीर भी फैटी हो जाएगा, मतलब हम मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, तो हमारा शरीर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। और तंतुमय फाइबर युक्त पदार्थ जो है वह डायरेक्टली हमारे शरीर को कोई तत्व नहीं देता, लेकिन जितने भी भोजन है या खाद्य पदार्थ है उनको हजम करने और आहार नलिका को स्वच्छ रखने में इन तंतुमय पदार्थों का बहुत योगदान होता है। यानी पेट को साफ रखने में इसका बहुत उपयोग होता है। पेट साफ तो खाना हजम जल्दी होगा, खाना हजम होगा जल्दी, मतलब जल्दी हमें पोषक तत्व सही तरीके से मिलेंगे, हमारा पेट ठीक रहेगा, इसका मतलब हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा। तो अब आप बताइए कि अगर इस तरह से आपको मौका मिले, या ये व्यक्ति सोच रहा है सामने दो रास्ता आ गया है, एक तरफ स्वादिष्ट बर्गर, वड़ा पाव, पिज्ज़ा, जिसमें पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं है लाभदायक जितना कि इन साग सब्जियों में है, तो बताइए इस व्यक्ति को किस रास्ते पे जाना चाहिए, किसका चुनाव करना चाहिए? ये एक रास्ता है हरा वाला, दूसरा रास्ता है लाल वाला। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप चर्चा कीजिए और फिर अपने टीचर से भी चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने कौन सा रास्ता आपको सही लगता है। तो अभी हमने देखा कि भोजन करने से हमें 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व या पोषक तत्व मिलते हैं, जिनमें पहला नाम था कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट्स, और वो किन से मिलता है? वो विविध तरह के अनाजों से मिलता है। तो हमें कार्य करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें इस तरह के पदार्थ को जिसमें कार्बोज हो ज़्यादा सेवन करना पड़ता है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे? कार्बोज युक्त पदार्थ से, और इसलिए इसे सामान्य रूप से अधिक मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है और हम पेट भर के इसे खाते हैं। इसे अलग अलग रूप में खाते हैं, चावल को पकाकर भात के रूप में, गेहूं को पीसकर रोटी के रूप में, और अन्य अनाजों को पीसकर मोटी रोटी जैसे बाजरे की, मक्के की रोटी, कोचा जिसमें कि तंतुमय पदार्थ ज़्यादा है, तो इनका उपयोग हम करते हैं, जिससे हमें कार्बोज मिलता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार और भी कुछ पदार्थ हैं
लेकिन जो कम मात्रा में सेवन करते हैं इससे भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये कौन से पदार्थ हैं आप देख ही रहे हैं, तेल, घी, मक्खन। हम पेट भर के तेल नहीं पीते हैं, न घी खाते हैं, न मक्खन खाते हैं, न ही मूंगफली ज़्यादा अकेला पेट भर के खाएंगे। कम मात्रा में खाएंगे तो हमें इसका लाभ मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इन खाद्य पदार्थों से कौन सा घटक प्राप्त होता है? वसा, फैट। तो हमने दो पदार्थ देखे, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज युक्त, दूसरा फैट युक्त अर्थात वसा युक्त पदार्थ। ये उदाहरण हैं कुछ वसा युक्त पदार्थों के और बिना वसा युक्त पदार्थों के, यानी अधिक वसा, कम वसा, मोर फैट, लेस फैट वाले खाद्य पदार्थ। घी, तेल, मक्खन, दुग्धजन्य पदार्थ, आम वगैरह जो देख रहे हैं ये सब अधिक वसायुक्त पदार्थ हैं, जबकि यहाँ संतरा, नींबू युक्त पदार्थ और अनाज, साग सब्जियाँ जो हैं वो कम वसायुक्त पदार्थ हैं। ये चित्र आपके पुस्तक में है ही है, आपने देखा होगा इसके पहले के चित्र भी। क्या है ये? प्रोटीन युक्त, यानी तीसरा जो घटक है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट के बाद प्रोटीन, प्रथिन, ये इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और छीजन से, यानी जो हम कार्य करते हैं शरीर में तकलीफ होती है, बीमारियों से रक्षा भी होती है इससे। तो इन खाद्य पदार्थों से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। बहुत सारे दलहन युक्त पदार्थ में, दुग्धजन्य पदार्थ में, मांस, अंडे इत्यादि में प्रोटीन मिलता है। उसी प्रकार अंकुरित अनाजों में बच्चों भरपूर प्रोटीन या प्रोटीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दलहन यानी दाल युक्त पदार्थ में, और जिसका हम दाल के रूप में सेवन करते हैं, उसी प्रकार दूध, मांस और अंडे भी प्रोटीन के महत्वपूर्ण साधन हैं और इन्हें समान रूप से अधिक मात्रा में इनका सेवन करते हैं। तो कार्बोज युक्त पदार्थ और प्रोटीन युक्त पदार्थ का सेवन हम ज़्यादा करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी? जितने भी प्रकार के हम खाद्य पदार्थ लें, चाहे साग हो, सब्जी हो या दुग्धजन्य पदार्थ हो, प्राणीजन्य पदार्थ हो, उन सब से हमारे शरीर को क्या मिलना चाहिए? पोषक तत्व मिलने चाहिए। और वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? वो हम 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 प्रकार के पोषक तत्व पे हमने अभी चर्चा की। एक था कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट युक्त, दूसरा है वसा यानी फैट युक्त पदार्थ, और तीसरा है वे पदार्थ जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा भी और 3 पदार्थ हैं, आपको पता है ना, खनिज, जीवन सत्व और तंतुमय पदार्थ। 3 पदार्थ और हैं। तो अभी हमने 3 पदार्थ पर चर्चा की, 3 खाद्य घटक पोषक तत्वों पर चर्चा की, वो किन से प्राप्त होते हैं, और बचे हुए और कौन से 3 घटक हैं पोषक तत्व, वह खनिज, जीवन सत्व और तंतुमय पदार्थ। उस पर चर्चा हम आज नहीं करेंगे। हमने अभी जो चर्चा की उस पर आधारित कुछ स्वाध्याय आपके लिए है और निश्चित है आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आपने अगर नहीं भी पहचाना तो हम भी उसका उत्तर यहाँ बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताना क्या है? केवल सही और गलत कथन को पहचानना है। ध्यान से वाक्य को पढ़ते जाएंगे और फिर सोचेंगे और फिर उसका उत्तर हम देंगे। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सही है या गलत?
प्रत्येक खाद्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ध्यान से सुनो, समझो। यानी जो भी हम खाते हैं उसमें सभी पोषक तत्व एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं क्या? तीसरा, अनाज में वसा नामक पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अनाज में वसा पाया जाता है क्या ज़्यादा? यह इसका अर्थ है। चौथा, तेल, घी, मक्खन, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। क्या यह कथन सही है? प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ से शरीर की वृद्धि होती है। यानी प्रोटीन वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। क्या यह कथन सही है? और आखिरी है, पानी खाद्य पदार्थ का घटक नहीं है। ध्यान से पढ़ा आपने? चलिए, आपको उत्तर प्राप्त हो गया। चेक कर लेते हैं। पहला, सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। एकदम सही कथन। दूसरा, प्रत्येक खाद्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। गलत कथन है। अलग अलग खाद्य पदार्थ में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरा, अनाज में वसा नामक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है। अनाज में वसा नहीं, अनाज में तो कार्बोज मिलता है। इसका मतलब यह कथन गलत है। अगला, तेल, घी, मक्खन प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है नहीं। हमने अभी बताया वसा युक्त पदार्थ हैं तेल, घी, मक्खन। इसका मतलब यह कथन गलत है। अगला है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ से शरीर की वृद्धि होती है। हमने जाना इसको और ये सही कथन है। और आखिरी है, पानी खाद्य पदार्थ का घटक नहीं है। क्या पानी खाद्य पदार्थ का घटक नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। यह कथन गलत है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।